हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन पहली वीडियोज में बन चुके हैं, आप लोग एक बार उसको विजिट कर लीजिए। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, पहले इसको समझते हैं। देखो, गिवन क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक फिगर दिया है। ठीक है, ये फिगर आपका गिवन है, ऐसे लाइन है थोड़ी सी डार्क बन गई, इसको देख लेना। ठीक है, ये आपका एक फिगर दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर सुनो। फिर अब गिवन जो दिया आपको, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है ना। तो ए बी सी डी क्या है, आपका एक पैलोग्राम है, इन विच, जिसमें आपका ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ई है और एफ है। तो दीज टू पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ठीक है ना। तो ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, एंड एफ जो मिड पॉइंट है डी सी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। अब आपसे बोलता है प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ। क्वेश्चन में आपका लिखा है, देखो इसको देखना आप लोग, इसमें ये लिखा है कि ए एफ जो लाइन सेगमेंट है, ए एफ एंड ई सी आर द ट्राइसेक्ट ऑफ द डायगोनल डी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये वाली लाइन सेगमेंट है आपकी, ये और ये दो जो लाइन सेगमेंट हैं, ये इस डायगोनल को बी डी को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा था बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट करना, तो ट्राइसेक्ट मतलब हो जाता है आपका तीन इक्वल पार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन सेगमेंट है और ये वाली लाइन सेगमेंट है, ये इस डायगोनल को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ कि ये इज इक्वल टू ये इक्वल टू ये। ठीक है ना। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है टू प्रूफ में, बी डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। वी हैव टू प्रूफ, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो इसका प्रूफ करेंगे, फिर देखते हैं। देखो किस टाइप से बनेगा, इसको लेते हैं प्रूफ। देखो फिर अब इसको क्या करेंगे हम, ए बी सी डी आपका क्या है, एक पैलोग्राम है ना। तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या आपका एक पैलोग्राम है। देन और तब आपका क्या होगा फिर, अगर ये पैलोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हमको पैलोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये वाली साइड, ये ऊपर वाली डी सी इक्वल एंड पैरेलल टू ए बी। तो देन डी सी इक्वल टू ए बी एंड डी सी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये होगा आपका, समझ गए ना इस चीज़ को। अगर ऐसा है तो एंड ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन से हो गया। अब उसने दे रखा है, खुद ही दे रखा है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, अब यहाँ पे लिखते हैं इफ, सॉरी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स किस पे आपका, ई किस पे, ए बी एंड सी डी। अगर इसके मिड पॉइंट हैं तो देन तब आपका क्या हो जाएगा फिर, बोलो जरा। देखो ए बी ई मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए ई और ये दोनों बराबर होंगे ना। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे फिर, इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या था, देखो ए बी और डी सी दोनों बराबर हैं, ई और एफ क्या है, इन पे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब ये वाला जो होगा आधा होगा ना इसका, बी सी का आधा, क्या, ए बी का, सॉरी ए बी का आधा क्या हो जाएगा आपका, ए ई। ठीक है, और इधर डी सी का आधा क्या हो जाएगा आपका, ई एफ। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम ए बी ए ई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, एंड और साथ में क्या भी हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से पैरेलल है पूरे, तो हम बोल सकते हैं कि ए ई पैरेलल टू एफ सी, ये भी होगा फिर आपका, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये वाली वन पेयर क्या है इसका, अपोजिट साइड्स है ना। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये वाली और ये वाली वन पेयर है, इसका अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है ना। तो या देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल
AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम हो गई। समझ गए इस चीज़ को, ये क्या हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फिर ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल हो जाएंगे, होंगे ना। ये चीज़ समझ रहे होगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे फिर अब पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ अब हम ले लेते हैं इसमें, देखो हमको क्या करना है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है। देखो बन रहा है आपका ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो हम बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इसका नेम ले लो आप, DQC। नाउ इन ट्रायंगल DQC। इस DQC ट्रायंगल पे आपका, ठीक है ना, इस ट्रायंगल पे आपका क्या होगा फिर, ये या आप इस पे एक चीज कर लो, इससे ऊपर पे कर लो। सो AF पैरेलल टू EC, ये आपका पैरेललोग्राम था, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल पे बात करेंगे। अब ये वाली चीज़ देखो, अगर ये पूरा पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा फिर आपका पैरेलल होगा ना। अगर ये पूरा पैरेलल है तो ऊपर का आधा नीचे का आधा क्या हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे आपका क्या हो गया फिर, देखो इसको हम बोलेंगे इसको AF की जगह कितना हो गया PF पैरेलल टू किसके पैरेलल हो गया, QC ये हो गया। बट और इसी ट्रायंगल पे, इसी वाले ट्रायंगल पे ये दोनों पैरेलल हैं और F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हो गया। एंड F इज द, इसको लिखना भी चाहोगे तो यहां पे लिख लेना फ्रॉम वन। ये क्यों हुआ आपका पैरेलल, इससे हुआ आपका, ठीक है ना। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC का मिड पॉइंट है। सो बाय या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आपका क्या हो जाएगा फिर अभी, ठीक है ना। F क्या हो गया इसका, देखो ये और ये ध्यान से देखना इसको, ये और ये क्या आपकी पैरेलल है, ये क्या इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ये, ठीक है ना। सो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P विल कर देना इसको, P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, DQ, ये वाली साइड DQ की, ठीक है। इतना अगर P इसका मिड पॉइंट होता है, ये P क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो या देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा फिर, ये DP इज इक्वल टू PQ प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। DP इज इक्वल टू PQ लाना था, ये प्रूफ हो गया। अब आपको क्या लाना है, PQ इज इक्वल टू QB लाना है आपको, मीन से नीचे वाला। अगर अब आपको ये और ये इक्वल प्रूफ कराने तो आप नीचे वाला ट्रायंगल ले लोगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल पे, इसको देखना आप लोग APB, इस वाले ट्रायंगल पे आपका क्या हो जाएगा फिर, सेम वही रहेगा कंडीशन जैसे ऊपर आपका ट्रायंगल से बना था। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा फिर, देखो ये वाला ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं इसको AP पैरेलल टू QE क्यों होगा, इस पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। क्यों, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन फर्स्ट में आपका पूरा की पूरी लाइन पैरेलल थी, तो नीचे के पार्ट भी क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एंड और साथ में क्या है इसका, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E क्या है आपका, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगी, सो बाई, सेम वही आ जाएगा आपका, सो बाई कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके कन्वर्ट से आपका क्या हो जाएगा, फिर बोलो जरा। ये आपका क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, ई मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू बी, सॉरी पी बी का मिड पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख लेना देयरफॉर में आपका क्या हो जाएगा फिर, ये पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ पे जगह नहीं हो रही, आप लोग लिख लेना, इसके नीचे लिखोगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये पार्ट प्रूफ हो गया आपका। तो ये पार्ट और ये जो ऊपर वाला पार्ट था, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू यहाँ पे था, और यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आ गया। तो लास्ट में लिख दोगे सो देयरफॉर डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी फ्रूट। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का आप यूज करोगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।